ऐसा है, इस विषय पे पार्षद प्रथम जी और हम पहले देख चुके हैं कार्यक्रम में, और इन आरडब्ल्यू की रिप्रेजेंटेशन भी आ चुकी है, और एक्शन को जो निर्देश हुआ था सीवर पाइपलाइन डाइवर्ट करने का, वो रोक दिया गया है। ये दोबारा इन्होंने सब डॉक्यूमेंट दिए हैं कोर्ट्स के, और मंगलवार 12 बजे आरडब्ल्यू लोग, वो एक्शन साहब और पार्षद जी, हम सब लोग मेरे ऑफिस में बैठेंगे, इसको डिस्कस करेंगे और किसी को तकलीफ नहीं होने देंगे। मैं ये चाहता हूँ ना होनी चाहिए। कानून से हम ठीक हैं तो इसको कम हम ठीक करने देंगे, ये रास्ता बंद नहीं होने देंगे, मेरा इतना प्रार्थना है। ये क्यों बिल्डर पर इतना मेहरबान है, ये तो सरकार या टाउन प्लानिंग विभाग के उच्च अधिकारी बताएं। क्योंकि सरकार को भी नुकसान, रेजिडेंट्स का जीवन नरक, और फिर भी बिल्डर पर मेहरबानी। हुड्डा डिपार्टमेंट ने, एचएसवीपी डिपार्टमेंट ने साफ लिखा है कि इसकी अगर कुछ जमीन मान लो रोड पर से छुड़वानी पड़ती है तो उसके एवज में उसको जमीन देने को तैयार है। फिर भी ये रोड ब्लॉक करके क्या साबित करना चाहते हैं, ये समझ से बाहर है। ये नहीं समझ पाते कि भी सारा बरसात का पानी इस रोड से होते हुए सेक्टर का बाहर निकलता है, सारी सर्विसेज इनकी इधर से हैं, सारा आवागमन इधर से है। दूसरी साइड से जो सिर्फ एक सेक्टर 51 की जो एक रोड बची हुई है, उसके ऊपर सारे नर्सिंग होम्स हैं, क्लिनिक्स है, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें आने वाले पेशेंट्स की गाड़ियां, एम्बुलेंस खड़ी रहती हैं। बरसात के टाइम में भारी जाम लग जाता है। कोई भी भगवान ना करे कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई और मान लो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाई कहीं अंदर तक, कोई रिलीफ ऑपरेशंस की गाड़ियां नहीं पहुंच पाई, तो क्या हालत होगा, समझ से बाहर है। अब भाई ये टाउन प्लानिंग विभाग क्यों नहीं इसको रिवाइज करना चाह रहा। मान लिया अब भाई कोर्ट ने इनके फेवर में डिसीजन दे दिया, क्योंकि वो तो इन्होंने जैसे टाउन प्लानिंग विभाग ने जो अपना जवाब दिया था रिप्लाई में, कोर्ट के जो रिप्लाई में ही उस बिल्डर के फेवर में दे दिया। उसी टाइम इन्होंने सोच लेना चाहिए था कि भैया चलो पीछे किसी अधिकारी ने गलत कर दिया तो कम से कम अब तो इसको ठीक कर लो। अब ये कैसे संभव है कि भी घर बन चुके हैं, उनकी सर्विसेज एंटी ग्रेडियंट कैसे डाल देंगे, समझ से बाहर है। अनुरोध है दोबारा इस पर पुनर्विचार करें, सर्विसेज को इसी रोड के साथ साथ चालू रखा जाए और कहीं से ये रिले करनी संभव नहीं है। अगर कोई अधिकारी उल्टा सीधा डाल देगा तो लोगों का जीवन नरक हो जाएगा। धन्यवाद। मैम, ये रोड बिल्डर ने हाई कोर्ट से जीता, मतलब धोखेबाजी से जीता गया है और इसको रात को 2 बजे बंद करवा दिया। और अभी पूरे सेक्टर की हमारी सर्विसेज यहीं से चल रही, सारे ही ऑलरेडी सर्विस यहीं से चल रही है। अब इसकी लाइन डिवाइड करवाने की वो धमकी दे रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ताकि जब ये पूरा सेक्टर ही खत्म हो जाएगा अगर ये लाइन डिवाइड होगी। हमारे 7 नर्सिंग होम आ गए, पूरा रोड पे इतनी ज्यादा भीड़ रहने लगी और हम बड़ी परेशानी में, और प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारी मदद करे इसको खुलवाने में। मेरा नाम हरीश खट्टर है। हम रेजिडेंट यहाँ के 51 सेक्टर के परमानेंट रेजिडेंस हैं। और हाँ, हमारा ने ये रोड ब्लॉक कर दिया है बिल्डर ने, मैसर शीतल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। और ये ना पूरे सेक्टर को आने जाने की बड़ी परेशानी हो रही है। तो ये बिल्डर ने बंद किया था, 6 महीने हो गए लगभग। और तब से ना आना जाना, स्कूल की बसें, बीच में बरसात हुई तो फ्लड जैसी सिचुएशन हो गई, पानी भर गया, घरों में भर गया। अभी तो सीवरेज लाइन नीचे से जा रही है, तभी ये हाल है। अगर मान लो ये नहीं खोलता है तो बिल्कुल ये भागना ही पड़ेगा यहाँ से, यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भी गुड़गांव जैसे शहर में रह के और हमें बेसिक फैसिलिटीज के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। कोई भी गुड़गांव में बसने के लिए अपना बहुत कुछ बेच के तब यहाँ तक पहुँचता है, परंतु ये बिल्डर की तानाशाही जो टाउन प्लानिंग विभाग है उसके आशीर्वाद की बदौलत है। बिल्डर की कोई हिम्मत नहीं है कि वो ऐसे कर ले, पर आशीर्वाद टाउन प्लानिंग विभाग का, और वो भी डायरेक्टरेट ऑफिस का। यहाँ के विभाग ने, टाउन प्लानिंग के डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर और सीनियर टाउन प्लानर ने लेआउट प्लान रिवाइज करने के लिए बहुत पहले ही लिख के दिया जा चुका है, परंतु भगवान जाने क्यों उस पर बिल्डर पर इतने मेहरबान है टाउन प्लानिंग का डायरेक्टरेट ऑफिस कि इस लेआउट प्लान को, जो कि रेजिडेंट्स के जीवन को नरक बनाने जा रहा है, उसके पीछे अड़े हुए हैं कि भाई इसको रिवाइज नहीं करना। अब ये तो वही बेहतर बता सकते हैं अब क्यों इतना अड़े हुए हैं कि भाई इसका लेआउट प्लान रिवाइज नहीं करना, जबकि
जीएसआईसी रिपोर्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर मैडम ने अपनी देखरेख में उच्च अधिकारियों को शामिल करके और बनाई है, और उसमें स्पष्ट लिखा है अगले जो रोड के ऊपर जो फ्लोर सैंक्शन किए हैं बिल्डर के, वो और साइड नजरअंदाज करते हुए बनाए गए हैं। जो सर्विसेज की रीले करने के लिए एक्सपेंसेस जो एक अधिकारी आईएएस रैंक के अधिकारी ने 10 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बना के दिया है, और फिर उसके अलावा हुड्डा की अपनी शॉपिंग सेंटर की 5 एकड़ की साइट जिसमें सैकड़ों करोड़ का नुकसान सरकार को हो रहा है, फिर भी भगवान जाने क्यों सरकार इस